हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा जर्नल एंट्री और इस वीडियो क्लास में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की जर्नल एंट्री वाले ट्रांजैक्शंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 15 के 15 जो ट्रांजैक्शंस हैं मैंने प्रीवियस में आए हुए स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वहां से मैंने पिक किया है और इन फ्यूचर भी इन ट्रांजैक्शन के आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो आप अच्छे से 15 के 15 ट्रांजैक्शन को समझते हुए आगे प्रोसीड करना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट और सेकंड जो ट्रांजैक्शन है ये दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड है। पहला सही करेंगे तो जाके हमारा सेकंड भी सही होगा। ही देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 रुपए का गुड्स है और मोहन से हमने परचेज किया है, ठीक है। उसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 रुपीज का 15% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं 1500, तो नेट परचेज अमाउंट क्या बना हमारा 8,500 रुपीज। क्लियर है ना। तो गुड्स को हमने परचेज किया मोहन से, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाए आप समझ जाना वो उधार की एंट्री है। तो हमने कैश नहीं पे किया, क्रेडिट पे गुड्स को परचेज किया है। जब हम क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करते हैं तो क्रेडिटर को हमें क्रेडिट करना पड़ता है। क्लियर पहला, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से बिल्कुल कनेक्टेड है। ये सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब मोहन को हमें कितना रुपए देना था, हमें 8,500 रुपीज हमें पे करना था। अब 8,500 को हमने कैश में पे किया और हमें 4% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,500 का सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। इसका 4% हो गया हमारा 340 रुपीज, तो रिमेनिंग अमाउंट है 8160। तो जिसको हमें 8,500 रुपए देना था उसको हमें 8,160 पे कर फुल सेटलमेंट में हमें डिस्काउंट मिल गया 340 रुपीज का। अब एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर। इस पैसे को रिसीव किसने किया, मोहन ने। मोहन डेबिट 8,500 रुपीज का सेटलमेंट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ और क्या लिखेंगे हम, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश हमने पे किया 340 रुपीज का हमारा डिस्काउंट। समझ आया, ठीक है। मूव करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। थर्ड, कैश सेल 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने सेल किया 40,000 का, उस 40,000 में से हमने 30,000 तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को दो अलग अलग जर्नल एंट्री से पास करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कंपाउंड जर्नल एंट्री से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। सेल किया तो पैसा आया, 40,000 नहीं आया, कैश में हम 10,000 लिख लेंगे, बैंक में हम रिमेनिंग 30,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि डिपॉजिट तो बैंक में किया ना। नहीं, देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास आया 10,000 रुपीज कैश और हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 और किस नाम से, सेल्स अकाउंट 40,000। जो पहले ट्रांजैक्शन में मैंने आपको समझाया था परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो वैसे ही सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू का पार्ट है। रेवेन्यू कभी भी इंक्रीज हो उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर ये भी, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट 20,000। जो बिजनेसमैन का बैंक में करंट अकाउंट होता है उसमें से 20,000 को उसने निकाल कर क्या किया, फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट बैंक में तो होता ही है, पर वो बैंक अकाउंट से अलग होता है, वो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में अगर हमने 20,000 ट्रांसफर किया तो एंट्री बनेगी इसकी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू, हमारा बैंक बैलेंस 20,000 से कम हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया एफडी में इसको। तो एफडी फिक्स डिपॉजिट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर ये भी, ठीक है। बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1,000। हमारे बिल्डिंग का जिसमें हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस बिल्डिंग का हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, ये प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉइंग्स। जो बिल्डिंग का हमने इंश्योरेंस पे किया 1,000 वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है, उसको तो इंश्योरेंस के नाम से लिखेंगे, पर प्रोपराइटर का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है इसको हम ड्रॉइंग्स का नाम देंगे। ये दोनों के दोनों इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चेक से पे किया। जहां चेक वाला वर्ड यूज हो जाए हमारा बैंक बैलेंस डाउन होगा 5,000 रुपए से, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री देखो क्या बनेगी इसकी, आप इसको इंश्योरेंस अकाउंट भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों ठीक ही है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस में हम लिखेंगे 1000, ड्रॉइंग से हमारा 4000 और टोटल हमारा बैंक बैलेंस 5000 रुपीज से कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। 6 ट्रांजेक्शन, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर 2000। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसमें एडवर्टीजमेंट के लिए हमने 2000 रुपीज का पे किया, अमाउंट पे किया। सिंपल है, एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट किया जाता है। और क्या गया हमसे? कैश गया। तो इसकी जनरल एंट्री बनी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 2000 और 2000। सिंपल ट्रांजैक्शन था ये तो ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सप्लाइड गुड कॉस्टिंग 6000 टू शकुंतला। 6000 रुपए का था उसका कॉस्ट प्राइस है, समझना। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, 10% उसको महंगे रेट पे बेचा हमने। ठीक है ना, प्रॉफिट भी तो चाहिए ना हमें। 6000 रुपए, 6000 का तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसमें 10% का हमारा प्रॉफिट है। लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और जैसे हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है? 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी देना है। तो देखते हैं कि नेट अमाउंट कितना बना। सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 6000, इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है इसका 10% विच इज 600, तो लिस्ट प्राइस बना हमारा 6600। क्लियर? इसमें से हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है इसका 5%, इसका 5% हुआ 330, तो नेट अमाउंट बना 6270। क्लियर? ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन अगर आप सही करोगे तो जाके आपको जर्नल एंट्री का पूरा नंबर मिलेगा। अब एंट्री क्या है देखो, शकुंतला नाम की जो हमारी कस्टमर है उसको हमने माल बेचा। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ जाए आप समझ जाना वो उधार की एंट्री है। डेबिट द रिसीवर, शकुंतला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6270। ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन नहीं। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। 8th, goods worth rupees 1 lakh were destroyed by fire. Insurance company admitted and paid claim for 60% amount. इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम नहीं दिया, सिर्फ हमें 60% पे कर दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी टोटल 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो 1 लाख रुपीस का जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, उसकी एंट्री पास करेंगे हम। इसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख। अच्छे से आप समझना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो क्लास में भी समझाया इस पॉइंट के बारे में। परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है, पर इसके 5 या 6 एक्सेप्शंस होते हैं जहां परचेज को क्रेडिट करा जाता है। सेल का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सेल तो हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में परचेज को क्रेडिट करा जाता है। उसका एक पॉइंट ये है लॉस बाय फायर। कभी ड्रॉइंग्स आ जाए, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है ना, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इन सब ट्रांजैक्शंस में परचेज को क्रेडिट करा जाता है। पहला ट्रांजैक्शन समझ आया आपको? लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। अब हम क्या करेंगे, जहां से हमने इस गुड्स को इंश्योर किया होगा इंश्योरेंस कंपनी में जाकर क्लेम डालेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी पे जब हम क्लेम लॉन्च करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये जो हमें 1 लाख रुपीस का जो लॉस बाय फायर है, इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से हम रिकवर कर सकें। तो इंश्योरेंस कंपनी एक हिसाब से उसको डेटर बनाकर उसको हम डेबिट कर रहे हैं, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख रुपए का तो क्लेम हमने लॉन्च किया, पर वो कहता है कि हम सिर्फ इसका 60% पे करेंगे। कोई बात नहीं, जितना मिलेगा उतना तो ले लो आप, और बाकी जो 40% है वो आपका लॉस है। लॉस को इस एंट्री में किस नाम से डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट नाम का एक चैप्टर है, उसमें बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उस P&L अकाउंट में इस 40,000 के लॉस को शो करा जाता है। एंट्री कैसे बनेगी देखो, जितना कैश मिला, नॉर्मली हम कैश को प्रेफरेंस नहीं देकर हम बैंक को प्रेफरेंस देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कैश नहीं पे करती है, हमें चेक से ही पे करती है, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर आपके स्कूल की टीचर कैश बोले तो कैश लिख सकते हो, पर नॉर्मली बैंक को प्रेफरेंस देना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला? 60%। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लॉस हुआ 40,000 का, इंश्योरेंस कंपनी से जो 1 लाख रुपए जो लेना था 60,000 में हमने फुल सेटलमेंट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट, चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ
ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख। 3 लाख रुपए की मशीन है, उस पर 10% का डिप्रिसिएशन निकालना, और वो 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए। 2 मंथ जो लिखा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 3 लाख रुपए तो उस मशीन की कॉस्ट प्राइस है, उसका 10% का डिप्रिसिएशन निकालना, टाइम जरूर अप्लाई करना 2/12। तो कैंसिल कर लेते हैं, ये तो 30,000 आ गया। 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज का हमारा डिप्रिसिएशन है। और डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000। अगेन इस ट्रांजैक्शन में अगर आपके स्कूल की टीचर बोले कि सिर्फ डिप्रिसिएशन नहीं लिखना, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट लिखना है, तो उनका कहना मान लेना, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी सिंपल ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख। 80,000 के गुड्स को हमने मोहन को सेल किया 1 लाख रुपीस में। बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन है। 80,000 तो उसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 1 लाख है। भाई मोहन को तो हम सेलिंग प्राइस में सेल करेंगे ना, कॉस्ट प्राइस का कोई रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, उसको छोड़ दो। तो मोहन को हमने सेल किया 1 लाख रुपीस का, तो एंट्री बनेगी इसमें, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। Paid to landlord 12,000 for rent. 1/3 of the building is occupied by proprietor for residential use. हमने 12,000 रुपीज हमने क्या किया, लैंडलॉर्ड को पे किया रेंट के नाम से। उसका 1/3 तो हम खुद ऑक्यूपाई करते हैं। जो 1/3 पोर्शन है वो हमारा ड्रॉइंग्स हो गया। इसका मतलब 12,000 का 1/3 कितना होता है, 12,000 का 1/3 होता है 4,000 रुपीज। 12,000 का 1/3 कितना हुआ, 4,000। जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं उसके 1/3 पोर्शन में तो खुद प्रोपराइटर रहता है, तो ये तो उसका ड्राइंग्स हो गया। बाकी जो रिमेनिंग 8,000 है वो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, उसको हम रेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और 4,000 को ड्राइंग के नाम से। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000, और टोटल हमारे कैश गया टू कैश अकाउंट 12,000। स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। जो कस्टमर्स आते हैं उनको कभी चाय पिलाया, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया है ना, उनके रिफ्रेशमेंट में हमने 300 रुपए खर्च किया। जो 300 रुपए का रिफ्रेशमेंट होता है, इसका नाम याद रखना, सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं इसको, सन्ड्री एक्सपेंस। तो इसकी जनरल एंट्री होती है सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख लेंगे यहां पर 300 रुपीज। ठीक है, इसको याद रखना, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर को सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से लिखा जाता है। क्लियर? नहीं, बॉट शेयर इन कोलगेट लिमिटेड फॉर ₹50,000। कोलगेट लिमिटेड जो कंपनी है, उस कंपनी के हमने 50,000 रुपीज का शेयर परचेज किया। ठीक है, एंड ब्रोकरेज पेड 2%, और उस पर 2% का ब्रोकरेज पे किया, क्योंकि जिस ब्रोकर के थ्रू हम शेयर परचेज करते हैं उसका भी तो कमीशन होता ना, तो उसको हमने 2% का ब्रोकरेज दिया। 50,000 रुपीज का 2% होता है 1,000 रुपीज। 50,000 का 2% होता है 1,000। तो टोटल हमने कितना पे किया होगा, 50,000 तो इन्वेस्टमेंट शेयर के नाम से किया और 1,000 रुपीज ब्रोकरेज दिया। तो टोटल मिलाकर कितना पे किया, 51,000 रुपीज का हमने शेयर परचेज किया। ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक, और हमने चेक से पे किया इसको। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 51,000 और 51,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 5 लाख फॉर 6 मंथ। हमें 5 लाख रुपीस का कैपिटल है, इसका 10% कितना होता है, 5 लाख का 10% होता है 50,000, और हमें 6 मंथ के लिए निकालना है। टाइम को जरूर कंसिडर करना, जैसे डिप्रिसिएशन वाला किया था। 50,000 इंटू 6/12 अप्लाई करना, तो आधा हो गया ना, तो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंस होता है, प्रॉपरेटर के लिए फायदा होता है ना। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल अकाउंट 25,000। आपको समझ आएगा ना, 25,000, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 जरूर अप्लाई करना। क्लियर? इस वीडियो क्लास का लास्ट ट्रांजैक्शन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपीज का चार्ज करना है। 1,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बड़ा ही सिंपल है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो प्रॉफिट होता है, प्रॉपरेटर के लिए लॉस होता है। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करी, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, नाम थोड़ा चेंज करके। क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने 15 ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करी है। मैं आने वाली वीडियो क्लास में और ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट लेवल के होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।